अल्लाह जन्नत को मुकम्मल सजा देगा, मगर जन्नत फिर भी उदास होगी। रब कहेगा तू उदास क्यों है, कभी हुस्न मुकम्मल नहीं हुआ है, क्या कमी रह गई, अब भी हुस्न मुकम्मल नहीं। मालिक मुझे मुकम्मल सजाना जो तूने वादा किया है। रब फरमाएगा अब तो तख्त लगाए जाए, एक तख्त पे हसन को बैठाया जाएगा, दूसरे तख्त पे हुसैन को बैठाया जाएगा। जन्नत झूम के कहे कि मालिक अब मेरा हुस्न पूरा हो गया। ये है शहजादा, खुदा की कसम, ये है शहजादे बेअदब गुस्ताख नजदी को सुना दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। हजरत फरमा रहे थे जो भी ये माँ के ताल्लुक से पढ़ता है, क्या समझो बाप क्या होता है। खातून जन्नत के जिगर की मैं क्या बात करूं, लेकिन आओ मैं अली की बात करता हूं। अली कौन है शहजादों की, बोलो बोलो, अली कौन है? बाबा है ना, शहजादों के बाबा है ना। सुने बहुत गौर से, कौन है अली? शहजादों के बाप है, शेरे खुदा है। ताकत कितनी है, ताकत कितनी है, दरे खैबर को उखाड़ के फेंक दी, दरे खैबर को उखाड़ के फेंका। उस दिन मेरे वालिद मुझसे कहने लगे आज मैंने किलो का हिसाब जोड़ा है दरे खैबर का। मैंने कहा कितना? कहने 800 मन बताया गया था उसका वजन, 800 मन दरे खैबर का वजन था। 700 सहाबा से मिलकर नहीं उठा था वो, जिसे अली ने 2 उंगलियों पे उठा के फेंका। ये ताकत है, और उसके बेटे को शब्बीर और शब्बर कहा जाता है, उसके शहजादे हैं हसनैन करीमैन। खुदा की कसम इतने बड़े जिगर वाला, तुझे क्या पता? लोग कहते हैं मालूम है, सोचो जरा, हिसाब लगाओ, हिसाब लगाओ, अंदाजा लगाओ। माँ माँ होती है लेकिन बाप बाप होता है। तुम कहते हो ना मैं, मेरा बाप मुझे प्यार नहीं करता, अल्लाह आपको सलामत रखे। कभी ये गुना भाग मत करना कि बाप प्यार नहीं करता। पूछा जाए तुमने कैसे कह दिया नहीं करता? कहते प्यार करता तो वो रोता, वो लेकिन कभी मेरे लिए रोता नहीं। मैं स्कूल जाता हूँ, मदरसे आया तो मेरी माँ रोई, सऊदी गया तो माँ रोई, शहर गया तो माँ रोई। मैंने कहा तू नहीं जानता, माँ खुल के रोती है, बाप छुप के रोया करता है। बाप छुप के रोता है, वो कमरा बंद करके रोता है। यार तुझसे किसने कह दिया बाप कुछ नहीं होता? तुझे बताऊं बाप क्या होता है। शेरे खुदा खरामा खरामा जा रहे हैं तो लोग एक ऊंट के बारे में झगड़ा कर रहे थे। एक कहता था ऊंट मेरा है, दूसरा कहता था ऊंट मेरा है। इतने में अली आ गए। एक ने कहा ठहर जाओ, झगड़ा न करो, फैसला अली से करा लेते हैं। हजरत अली आए, आके कहते क्या बात है? कहा हुजूर फैसला कर दीजिए, ये कहता ऊंट मेरा है, ये कहता ऊंट मेरा है। आपने कहा फिर? कहा ये बताइए ऊंट किसका है? आपने देखा दोनों ही कलमा पढ़ते हो? कहा जी। गुस्सा आ गया, वहां से चल दिए। कहा किधर जा रहे हो? कहा हुजूर का कलमा पढ़ते हो, शर्म नहीं आती, झूठ बोला करते हो। ये कह के अली जब पलटे हैं, जिसका ऊंट था वो दौड़ा। उसने कहा अली मैं ऊंट छोड़ सकता हूँ, अली का दामन नहीं छोड़ सकता हूँ। ये कह के कदम पकड़ लिए। कहता हुजूर मैं झूठ नहीं बोल रहा, ऊंट मेरा है। का निशानी बता। उसने कहा हुजूर ये मेरा ऊंट है, इसको ज़िबा किया जाए, इसकी खाल उतारी जाए, हड्डियों से गोश्त अलग किया जाए, इसका दिल निकालो, दिल के 2 टुकड़े करो। अगर दिल के टुकड़ों के दरमियान में अगर जख्म का निशान हो तो ऊंट मेरा है, वरना ये ऊंट मेरा नहीं है। अगर निशान नहीं होंगे ऊंट की पूरी कीमत दे दी जाएगी। हजरत उमर ने कहा, हजरत अली ने कहा कंबर जल्दी करो, क्या करना है? ऊंट को ज़िबा करो। आपके कहने पर ऊंट ज़िबा किया गया, खाल उतारी गई, गोश्त अलग किया गया। जब दिल के 2 टुकड़े किए गए, गोश्त दिल के 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़े पे भी जख्म है, दूसरे टुकड़े पे जख्म का निशान है। हजरत अली कहते हैं यार ये तो बता, इतने अंदर की बात थी, तुझे कैसे पता चल गई? उसने कहा जनाब हम बचपन से ऊंट चराने वाले लोग हैं, ये हमारे घर का ऊंट है। कहा फिर? कहा एक दिन इसका बड़ा खूबसूरत बच्चा हमारे घर आया, उसको किसी की नजर लगी, जब वो बीमार हुआ, मौत के करीब आ गया। मेरी माँ ने कहा जल्दी कर कहीं मर ना जाए, इसे ज़िबा कर ले। कहा हुजूर मैंने जल्दी से उसको गिराया, ज़िबा करना शुरू किया, अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा कर रहा था। इतने में मेरा बाप आया, उसने मुझे लात मारी। कहा तुझे शर्म नहीं आती? इतना जालिम कब से हो गया? मैंने कहा क्या हुआ?
मैं तो सिवा कर रखा हूँ और कलमा पढ़ के सिवा किया है, अल्लाह का नाम लेकर सिवा कर रखा हूँ। कहा फिर कौन सा जुल्म? का देखता नहीं है, इसका बाप सामने खड़ा है। मैंने कहा ये तो जानवर है, क्या हुआ? तो इसको मेरे बाप ने कहा था तू नहीं जानता है जानवर को या इंसान अगर बच्चों को सामने सिवा किया जाए तो उसके खून के आंसू आते हैं, इसके दिल में जख्म हो गया है, देख जिसकी वजह से आंसुओं की जगह इसकी आंख से खून बह रहा है। कहा मेरे बाप ने कहा था इसके दिल में जख्म हो गया है, तब से वो बात मुझे याद है। इतना सुनना था, हजरत अली ने दिल तो फेंक दिया, फैसला अलग गया। कहते कोई जाए मेरे हुसैन को बुला लाए। लोगों ने तलाश किया, आका हुसैन को बुलाया गया। मौला अली की आंख में आंसू है। कहा शहजादे माँ के इंतकाल के बाद आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, ए बेटे आज जरा कमीज उठाओ। इमाम हुसैन का बचपन है, कमीज उठाई है। मौला हुसैन ने जैसी कमीज उठाई है, अली कभी सीना चूम रखे है, कभी माथा चूम रखे है, कभी गला चूम रखे है। लोग हैरत में थे। अली फैसला करना था ये रोने का मकाम कैसे? तुमने कहा तुमने नहीं देखा, ये ऊंट है, ये मेरा हुसैन है, इसके सामने इसका बच्चा सिवा किया गया, इसके दिल में जख्म हो गया। फिर मेरा हुसैन तो रहीम तबीयत का मालिक है, इसके सामने एक काटा गया है, दिल जख्मी हो गया है। फिर मेरे हुसैन के सामने तो 71 लाशें पड़ी होंगी, लेकिन कोई चूमने वाला ना होगा। आप कहते हैं और ये ऊंट था, ये हुसैन है, इसका एक कटा है, इसके 71 कटेंगे। अली इसलिए चूम रहा है, कल जब कोई चूमने वाला ना हो, आज का प्यार करबला में हुसैन को काफी हो जाना चाहिए। तुझे क्या पता औलाद और बाप का रिश्ता क्या है? हाँ बाप बाप होता है, अगर शेर खुदा भी है ना तो बाप औलाद के आगे कमजोर है। हो गया ना कमजोर, दिल टूट गया। और याद रखिएगा ये कोई अचानक नहीं हुआ था, सब जानते थे होना क्या है, लेकिन कभी किसी ने बचने की दुआ नहीं मांगी थी। सबने यही कहा था अल्लाह हमारी औलाद को सब्र भी देना है, अजर भी देना है। तैयार किया गया था, पाला गया था, ऐसा खुदा की कसम पाला गया था। खाली नाम रखने से कोई करबला नहीं बनेगा। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं कयामत तक ना कोई जमीन करबला हो सकती है और ना कोई बेटा हुसैन हो सकता है। दोनों चीजें नहीं हो सकती, ना जमीन कोई करबला हो सकती, ना कोई बेटा हुसैन हो सकता है। ये उन्हीं का हक था, ये उन्हीं का हक था। करबला है क्या? अगर शहादत आप देखे खुदा की कसम मिसाल नहीं मिलती शहादतों की। एक अगर प्यास की बात की जाए ना करबला की, सिर्फ प्यास की बात की जाए तो होश उड़ जाते हैं। आपकी बेटी रोजा रखती है, क्या नहीं करते हो आप बेटी के लिए? क्या नहीं करते हो? दुनिया भर के जूस खरीद के लाते हो, सारे सामान खरीद के लाते हो। बेटी ने रोजा रखा मेरी, लेकिन हुसैन का तो घरा नहीं प्यासा है, प्यासा है। तुम्हें क्या लगता है हुसैन चाहते तो पानी नहीं निकल आता? एक साहब गुफ्तगू में कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कितना बड़ा इल्जाम है, हुसैन असगर को लेके गए पानी के लिए, उनसे खेमे में बैठ के पानी नहीं मांगा गया। मैंने कहा तूने समझे ही नहीं करबला। मांगने का जहां तक सवाल है तो जिन्नात का सरदार आया था, उसने कहा था आप इशारा करें तो हम 22,000 को यूं मसल के रख देंगे। आका तुम कहो तो हम नहरे फुरात उठा के लाके कदमों में रख देंगे। मेरे हुसैन ने मुसल्ले का कोना मोड़ा, जिन्नात के सरदार ने देखा मुसल्ले के नीचे दरिया बह रहा था। कहने लगे हमें कमजोर समझते हो, हम अगर ठोकर मार दे तो जमजम निकल आएगा। हाँ? तो ये सवाल कैसे जहन में आ गया तुम्हारे? कैसे तुम्हारी समझ में ये बात आ गई हुसैन नहीं जाते पानी मांगने? मैंने कहा उनकी शकावत पे कील थी आखिरी हुसैन की, उनके जुल्म की इंतहा दिखाना चाहते थे हुसैन। दो तारीखें रखी, एक हसन की तारीख है, दूसरी हुसैन की तारीख है। जानते ना इमाम हसन का नाम सुना है कि नहीं? याद रखिएगा जहां जहां मेरे हुजूर ने शहजादों का तस्करा किया है वहां हसन का भी नाम लिया है, हुसैन का भी नाम लिया है। बात हो तो दोनों शहजादों की होनी चाहिए। हसन भी हमारे हैं, हुसैन भी, हुसैन भी, सारे बोलो हुसैन भी हमारे हैं। खुदा की कसम मैं तारीख बयान कर रहा हूं। इमाम हसन की शहादत ऐसी छुपी शहादत हुई कि आज तक कातिल का पता ना चला। बोलो है कोई पता? आज तक कातिल का नाम कोई नहीं जानता। लेकिन जुल्म जीता नहीं, जीत फिर भी अली के बेटे की हुई है। जीत फिर भी अली के बेटे की है, क्योंकि कातिल कौन था वो जाने, लेकिन हमारे दिलों में आज भी हसन रहता है।
जीत अली के बेटे। याद रखिएगा, तवज्जो है ना आप लोगों की। बस चलू आगे। इमाम हसन की शहादत इतनी छुपी शहादत थी कि आज तक कातिल का पता न चला। हुसैन भी अगर मदीने में रह जाते तो शहादत तो होनी थी, मुकद्दर थी। लेकिन मेरे इमाम ने सफर किया और फरमाया कम से कम दुनिया को यह पता चलना चाहिए कि कातिल कौन है। उनका जुल्म खुल के सामने आना चाहिए। हुसैन करबला में आए और जालिमों के मुंह से ऐसा नकाब पलटा कि उनकी नाजायज औलादें जितने चाहे पर्दे डाल लें, कयामत तक जुल्म करने वालों को यजीदी कहा जाएगा, सब्र करने वालों को हुसैनी कहा जाएगा। जिंदाबाद। मेरा हुसैन करबला आया ही इसलिए था ताकि जुल्म के चेहरे से नकाब उठ जाए, ताकि ये जालिम छुपना नहीं चाहिए। ऐसा नकाब उठाया, असगर को लेके आया। इसलिए नहीं कि पानी चाहिए, इसलिए कि ये पता चल जाए कि कितने जालिम हैं, इसलिए लेके आया। हमारी जमात का मिंबर पे बैठ के कहता माज़अल्लाह हुसैन पानी मांगने गए थे। मैंने कहा शर्म कर, समझ तेरी फिक्र में हुसैन की फिक्र में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर तू उस दौर में होता तो यजीद के तलवे चाटता होता। हम उस दौर में भी होते तो हुसैन के कदमों पे कुर्बान होते। मौज़अल्लाह हुसैन मांगने, मैंने कहा नहीं, कील ठोकने गया था। समझ लेना कि इनका जुल्म सिर्फ बदले पे नहीं था, यह अहले बैत के दुश्मन है, नबी की औलाद के दुश्मन है। हाँ, हजरत अली असगर करबला की प्यास, खुदा की कसम मैंने क्या कहा था, तुम्हारी बच्ची पानी मांगा। और करबला वालों को देखो, सारे शहीद हो गए, गाजी अब्बास बचा। हुसैन इजाजत है, मैं शहीद होना चाहता हूं। आपने फरमाया तू मेरी कमर का जोर है। भाई क्या होता समझे जरा। कहने लगे तू मेरी कमर का जोर है, मैं तुझे नहीं भेजूंगा। कहने लगे हुजूर मुझे जाने दे। फरमाने लगे तू मेरी फौज का सिपह सालार है। अब्बास ने कहा था किस फौज की बात करते हैं जिसमें कासिम ना रहा, अकबर ना रहा, ओनो मोहम्मद ना रहे। अब फौज ही कहां बची है जो सिपह सालार रहेगा। इजाजत दे। आपने फरमाया मैं आका हूं, तू खादी में, मेरा हुक्म खेमे में चला जा। आप वापस आ गए, रोने लगे, कहने लगे काश आज मेरी भी माँ होती, मुझे भी जाने की इजाजत मिल जाती। अल्लाह वो बड़ी रो रहे थे, इतने में ना अचानक छोटा सा हाथ कंधे पे आया। मुड़ के जब देखा हज़रत सकीना का हाथ था। क्या बात है शहजादी। कहने लगे चाचा सारे खेमों में गई, पानी नहीं मिला। सबने ये कह दिया जा बेटी आज तक अब्बास ने किसी की बात नहीं टाली है, वहां चली जा। चाचा ये रहा प्याला, पानी ला दीजिए। गाजी अब्बास कहने लगे मेरी सकीना 7 तारीख को पानी बंद हुआ, 8 को तूने पानी नहीं मांगा, 9 को नहीं मांगा, आज पानी की वजह क्या है। मेरी सकीना को इतनी प्यास लगी, मेरी सकीना को इतनी प्यास लगी। हजरत सकीना ने कहा था चाचा अपने लिए पानी नहीं मांग रही, मैं तो अपने भाई के लिए पानी मांग रही हूं। मैं अपने लिए पानी नहीं मांग रही, मेरा असगर प्यासा है, चाचा उसके लिए पानी लेके आ। सुनना बहुत गौर से, मैं बता रहा हूं करबला की प्यास क्या है। मेरा असगर प्यासा है, पानी चाहिए। आपने इतना सुना, कहने लगे बेटी तेरा बाबा जाने की इजाजत नहीं दी। गाजी अब बता मेरे हुसैन अब मैं क्या करूं। इतना सुनना था। आपने कहा फिर ऐसा करो जो मेरी सकीना कहती है वही कर लिया जाए। आप उठते गए तेजी से, सवार सामना कर लेता, किसी में हिम्मत नहीं थी, कोई सामने आ जाता। नहरे फुरात पे गाजी गए, घोड़ा डाला दरिया में, मशकीजा भरा, खुद चुल्लू में पानी लिया, मुड़ के खेमे की तरफ देखा, हुसैन की सकीना के हाथ का प्याला देखा, पानी छोड़ दिया, घोड़े की गर्दन पे पैर रखा, तू तो पी ले। उसने मुंह तक गया पानी तक, लेकिन घूंट नहीं मारा था। उसने बज़बाने हाल कहा था अरे अब्बास क्या मेरी प्यास तेरी सकीना से ज्यादा है। अगर तू पानी नहीं पी सकता मैं जानवर होके कैसे पी सकता हूं। उसने कहा था जानवर जरूर हो, यजीदी नहीं बल्कि हुसैनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म खानदाने अहले बैत। समझ गए आप। उसने कहा था जानवर हूं, यजीदी नहीं हूं। आपने डाला मशकीज़ा कंधे पे और चले पानी लेकर के। जब तेजी से घोड़ा दौड़ाया ना, वो अब्बास चाहते थे वो सकीना खड़ी,
वो सकीना खड़ी है, हाथ में मशकीज़ा इशारा करके कहती सकीना चचा जल्दी आ जा, मेरा असगर प्यासा है। गाजी अब्बास चाहते थे कि उड़ के चले जाए। अल्लाह अकबर, बेटियां बेटियां होती हैं और कुछ बड़ी चीज नहीं मांगी थी, पानी मांगा था अली की बेटी ने। खुदा की कसम अगर गाजी से कह देती तारे तोड़ लाओ, मेरा ईमान कहता अली का बेटा तारे तोड़ लाता। पानी मांगा है सकीना ने, इशारा करके कहती चचा जल्दी आ जा, मेरा असगर प्यासा। तोड़ के खेमे में कहीं असगर का झूला हिला के कहती है असगर दुआ कर देकर बहुत जल्दी चचा आ रहा है, पानी मिलेगा तेरी प्यास बुझ जाएगी। फिर दौड़ के आई है, फिर इशारा करती चचा जल्दी आ जा। गाजी अब्बास ने नहरे फुरात से घोड़ा निकाला, दौड़ा दिया। अमर इब्ने साद ने कहा था खबरदार एक घूंट पानी का नहीं जाना चाहिए, 3 दिन के प्यासे हैं, मुश्किल से कब्जे में आ रहे हैं, अगर एक घूंट पानी का अली के खेमे में पहुंच जाता है, हुसैन के घर वालों को एक घूंट पानी का मिल गया तो फिर इन्हें काबू में नहीं किया जा सकता। अल्लाह अकबर, ये कह के उसने फौजियों को आगे बढ़ाया। अब जब बड़े हैं ना तो अब गाजी अब्बास ने तलवार निकाली है। तारीख गवाह है, जिधर अली का बेटा मुंह कर देता है तो लाशें गिरती नजर आती है, कटे हुए सर उछलते नजर आते हैं, लोग घबरा जाते हैं क्या किया जाए। कहा कुछ भी हो खेमे में पानी नहीं जाना चाहिए। ये यजीदी आगे बढ़े, एक यजीदी ने कहा पीछे से हमला करो। गाजी अब्बास का पहला बाजू कटा, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, मशकीज़ा दूसरे हाथ में थामा, फिर आपका दूसरा बाजू कटा, आपने दांतों में मशकीज़ा दबाया, चाहते थे उड़ के सकीना के पास पहुंच जाए। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, लेकिन यजीदियों ने रास्ता रोक लिया। गाजी अब्बास तोड़ना चाहते थे, उन लोगों ने क्या किया, गाजी अब्बास ने मशकीज़ा दांतों में दबाया, आगे मशकीज़ा रखा है। अब कोशिश ये की जा रही है कि तीरों से मशकीज़े को छलनी किया जाए। जो तीर मशकीज़े पे लगने आता है, गाजी किसी को कमर पे ले रहा है, किसी को साइड से बचा रहा है, किसी को सीने पे खा रहा है, लेकिन सकीना के मशकीज़े तक कोई तीर नहीं आ पा रहा है। एक यजीदी ने निशाना लगाया, जैसे मशकीज़े के पार हुआ है तीर, अल्लाह अकबर, सकीना के हाथ से प्याला छूट जाता है। दौड़ के कहीं जाके कहती है असगर दुआ कर, पानी आए ना आए मेरा चचा आ जाए, इतनी दुआ करते मेरा अब्बास वापस आ जाए। अल्लाह अकबर, थोड़ी देर गुजरी थी कि एक तीर आया है, गाजी अब्बास की आंख में पार होता है। जैसी आंख में तीर लगा है, आप सवारी से नीचे आते हैं, कहते हैं हुसैन अपने भाई को संभालिए। इतना कहना था, मेरे हुसैन ने कमर पे हाथ रखा, कहते आज हुसैन की कमर टूट गई है। आप मख्तल में आए हैं, कहते अब्बास अब्बास, कहीं से आवाज नहीं आ रही है। आगे बढ़े, एक बाजू मिला, कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरा बाजू उठाया, सीने से लगा के अब्बास के पास आए हैं। खुदा की कसम कुर्बान जाओ अली के बेटों के, बाजू कट चुके हैं, रोए नहीं है, खून बह रहा है, अभी रोए नहीं है। जैसे हुसैन पहुंचे हैं, मेरे हुसैन ने अपने भाई का सर उठाया, गोद में रखा। गाजी अब्बास ने कहा था ए हुसैन, मेरी आंख में तीर लगा है, दूसरी आंख में खून भरा है, अगर मेरे बाजू होते मैं तकलीफ न देता। एक काम कीजिए, अपनी चादर से मेरी आंख का खून साफ कर दीजिए। किस लिए? का जाते जाते तेरे चेहरे का दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन ने जैसे खून साफ किया है। गाजी अब्बास कहते हैं हुसैन मुझे भी खेमे लेके जाओगे? कहा हाँ लेके जाना है। कहा ना लेके जाना, अगर सकीना आ गई मुझसे कहने लगी पानी का वादा किया था, पानी कहाँ है? अब्बास क्या जवाब देगा? कहा तुझे सकीना के जवाब की फिक्र है, देख शहरबानों को तेरा इंतजार है, उम्मे रुबाब को तेरा इंतजार है, पानो खड़ी है दरवाजे पर, क्यों परेशान है? अल्लाह अकबर। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन एक बार सीने से लगा ले, मुझे अपना नौकर कह दे, खुदा की कसम तारीख गवाह है, जैसे सीने से लगाया है, गाजी अब्बास ने शहादत का जाम पिया है। हुसैन ने कंधे पे उठाया, खेमे में लेके आए हैं, अपने खेमे में लिटाया। सबसे पहले सकीना आई, हाथ में पानी का प्याला है, करवट में रख के कहती है गाजी जरा आंख तो खोल, तूने वादा किया था तू आएगा तो पानी लेके आएगा, मैं नाराज रही हूँ गाजी, मुझसे बात तो कर। इतने में सैयदा ज़ैनब आ जाती है। तारीख में जुमले नोट किए गए हैं, खुदा की कसम दुआ करना किसी की बहन इस हाल में दुनिया से न जाए कि वो परदेश के अंदर हो। ओ यार, भाइयों का प्यार अनोखा होता है। कितने भाइयों ने पूरी जिंदगी परदेश में इसलिए काट दी कि बहनों के हाथ पीले कर सके, पूरी जवानी लुटा दी ताकि बहनों को इज्जत से रुखसत कर सके। कितने भाई ऐसे हैं जो बहनों को पालते पालते मुड़ के देखा तो बेटियां जवान हो चुकी थी, पलट के वतन वापस ना आ सके, पूरी जिंदगी परदेश में इसलिए काट दी ताकि बहन बेटी को इज्जत से रुखसत कर सके। यार अजीब रिश्ता होता है। जैसी सैयदा ज़ैनब आई है, हजरत गाजी अब्बास के सरहाने बैठी, कहने लगे भाई जब भाई परदेश में होते हैं बहनों के सर पे हाथ रखते हैं, और तूने जाते जाते ज़ैनब के सर पे हाथ तक नहीं रखा था। ए भाई, आखिरी बार बहन को अलविदा तो कह जाता। इतना
बोलना सुनना था। मेरे हुसैन ने आके ज़ैनब को सीने से लगाया, कहा खबरदार हम फातिमा के घर वाले हैं, ज़बान से जुमला ना निकल जाए, तारीख गवाह है ये कुर्बानी करबला की है, खुदा की कसम कुर्बान तो हो गए थे लेकिन शिकवा नहीं आया था। एक एक बच्चे के अंदर जुर्रत और बहादुरी थी। इसलिए कहता हूँ, मेरा विजदान कहता है अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता, शेरे खुदा मालूम होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोदाए करबो बला। अल्लाह अकबर, ये प्यार से करबला, प्यार से करबला, इसकी कोई कीमत नहीं दे सकता। हम क्या समझते, क्या समझते, आज यही वजह है कोने कोने में उनके नाम की सबील लगती है, हर दरवाजे पे मीठा पानी ठंडा पानी लगा होता है। क्या बात है, जिस घर के आगे पानी रखा देखो समझ लेना अली वाले का घर है, जिसके दरवाजे पे सबील लगी हो समझ लेना हुसैनी है। और ये फिक्र दे रहा है करबला में तुमने पानी बंद किया था, जमाने वालों को हुसैन वाले पानी पिला रहे हैं, दुनिया को हुसैन वाले पानी पिला रहे हैं। अब के जब पहली मुहर्रम आए ना, हर दरवाजे पे पानी होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर छत पे पानी होना चाहिए, बर्तनों में पानी रखो ताकि जानवर भी पी के जाए, दरवाजे पे पानी रखो इंसान पी के जाए, ताकि दुनिया को पता चल जाए आज मुहर्रम की पहली तारीख आ गई है। इन्होंने दुश्मनों को भी पानी पिलाना शुरू कर दिया, इन्होंने दुश्मनों को भी पानी पिलाना शुरू कर दिया। करेंगे ना इंशाअल्लाह, हर दरवाजे पे पानी होना चाहिए, हर दरवाजे पे दुनिया को पता लगे हुसैन वाला है, हुसैन वाला है। खाना खिला के भेजे। हजरत कासिम जब मदीना शरीफ जाने लगे थे, मैंने कल भी ये बात बताई थी, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया से कह के गए थे छत पे रोज परिंदे आएंगे, उन्हें पानी पिलाना, उन्हें दाना खिलाना। यार पता चला जानवरों को दाना पानी देना ये हुसैन वालों की पहचान है। रखेंगे ना इंशाअल्लाह, सारे बोलो रखेंगे इंशाअल्लाह। पहली मुहर्रम से लोग धागे बांधते, हम पानी रखेंगे, लोग घुंघरू बांधते, हम पानी रखेंगे, लोग ढोलक बजाते, हम उनके नाम का लंगर करेंगे। हाँ जी, वो अल्लाह माफ करे। जरूरी है एक जगह ना बिहार में 10 मुहर्रम की तारीख थी, सुने जी, एयरपोर्ट पटना से मैं उतरा और बाई कार जा रहा था, तो ताजिया लेके लोग जा रहे थे, ठीक है जी, ताजिया लेके जा रहे थे, ताजिया तो लेके जा रहे, वो अपनी जगह है, लेकिन उसमें जो ढोल बजा रहे थे उनके सूरतें देखने लायक नहीं थे, इतने गंदे मुंह थे और एक के तो कदम कांप रहे थे, नशे में धुत हुसैन हुसैन का नारा लगा रहा था। मैं देख के सोचने पे मजबूर हो गया, इतने गंदे मुंह से इतने पाक नाम ले रहा है, जिनके नामों की शान ये है 1000 बार बशो यम दहन से मुश्को गुलाब उनूसना में तो गुफ्तन कमाले बेअदबी। उनका नाम तो मुझको अंबर से मुंह धो के लो तब भी उनकी गुलामी का हक अदा नहीं हो सकता। आज शराबी कबाबी चरसिए कि नशे में गंदे मुंह करके उनके नाम लेते, उमर का दौर होता गर्दन काट दी होती, हाँ उमर का दौर होता सर कलम कर दिए होते। शराब पीने वाले चरसिए भांगी नशेड़ी गंदे कुचैले उनका नाम लेते हो। उनके नाम का तो एहतराम ये है, उनका नाम आए तो खुदा की रहमतें झूमने लग जाया करते। दरवाजे पे लिख दे, जा चैलेंज है मेरा, मुसीबत नहीं आएगी। क्या लिखना है? ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। लाजवाब लाजवाब, हक है, हक है। बीमारियों का इलाज है यार, तू चरस्ती का नाम ले, हर बीमारियों का इलाज है। हाँ, ये उलमा बैठे जी हजरत, एक मौलवी टाइप का बंदा माइक में बैठ के, हाँ टाइप मौलवी तो कहूंगा नहीं, इब्लीस है वो, टाइप का था, कुर्ता भी पहने था, टोपी भी लगी थी, रुमाल भी गले में था, माइक भी थी, कुर्सी भी थी, तो इसमें कोई जाहिल टाइप का तो आएगा ही नहीं ना, मौलवी टाइप का ही होगा ना। याद रखना, इब्लीस जब भी आया है शरीफों के लिबास में आया है। किसके लिबास में? शरीफों के लिबास में। शैतान जब भी आया शरीफों के लिबास में, शरीफों के लिबास में आया, चाहे वो मक्के के नदवा में आया हो,
या इंडिया के नदवाने, जहां के भी आया आया शरीफ बन के। वो तर्जुमानी देखो उस जानवर की, वो क्या कहता, हम तो ढोल इसलिए बजाते हैं कि हुसैन की जीत का जश्न मनाते हैं। फिर दलील देता इन्नमल अमालु बिन्नियात। हमने कहा अच्छा जहन दिया तूने यार, हम मगर पहले एक बात का जवाब दे देते, तू इस नियत से ढोल बजाता है कि हुसैन जीते थे तो वो जायज हो जाएगा। हमें मिल बेटे, हमें यजीद नहीं मिला अभी तक, हम तुझे यजीद समझ के कूट लेंगे, कलेजे ठंडे हो जाएंगे। इन्नमल अमालु बिन्नियात, हम तुझे यजीद समझ के कूटेंगे, इन्नमल अमालु बिन्नियात। लेकिन गधे तुझे एक बात बता दूं, शराब को समसम समझ के पियो तो वो रहनी हरामी है, क्योंकि है वो शराब। ढोल जश्न में बजा या गम में बजा है हराम। ढोल हराम में बजाने वाले हरामी है। सुन्नियों का ये काम नहीं, ये और है जो पहली मुहर्रम से ढोल बजाते हैं। बरेली वाली पहली मुहर्रम से कुरान पढ़ के सुनाते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, वाह। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान, बेशक पहली मुहर्रम से कुरान पहली मुहर्रम से कुरान पढ़ना चाहिए। तो ये ऐसे ऐसे भी इब्लीस आते हैं, अल्लाह माफ करे। ना हमें शराब के पास जाना है, ना हमें जुए के पास जाना है। क्या है शराब जुआ पता है तुम्हें? बताऊं तुम्हें, बात खत्म करने लगा, बात बताने लगा। ये शराब ही थी जिसने अली का पूरा घर कबा कराया। ये शराब ही थी जिसकी वजह से अली अकबर का सीना चलनी हुआ। ये शराब ही थी जिसने अली असगर के तीर लगवाया था। ये शराब ही थी जिसने मुस्तफा के शहजादे के गले पे खंजर चलवाया था। आज जबान शराब पी के उनके नाम पे नारे लगाता है। ये हुसैनियत की दलील नहीं है। अगर पक्के हुसैनी हो तो तौबा करो, आज के बाद किसी भी नशे वाली चीज को हाथ नहीं लगाओगे। पैगाम, वाह। बोलो कभी शराब पियोगे? सारे तौबा करो, कभी पियोगे? शराब के करीब जाओगे? जुआ, जुआ कितनी बुरी चीज है। शहादतों के बाद बात खत्म। तवज्जो है सारे लोगों की, जरा सारे कह दे हुसैन। शहादतों के बाद जब अहले बैत अतहार की शहजादियों को कैदी बना के यजीद के दरबार में पेश किया गया, सुने शाम के दरबार में सुबह के वक्त अली की बेटियां पहुंची और यजीद क्या कर रहा था? यजीद अपने यारों के साथ बैठ के जुआ खेल रहा था। क्या कर रहा था? जोर से जुआ खेल रहा था, शराब के नशे में धुत के। सुबह से शाम हो गई, अली की बेटियां यजीद के दरबार में खड़ी रही। थकन इतनी थी, ज़ैनब कभी एक पैर रखती थी, कभी एक को उठाती थी। तेरी बेटी अगर 4 किलोमीटर चल ले तो तू जमाने में शिकायत करता कि अली की बेटी ने तो 5600 मील पैदल सफर किया। यजीद के दरबार में खड़ी है ज़ैनब, पैर थक गए, कहने लगी सज्जाद पता तो कर कब तक खड़ा रहना है। क्यों? कहा अब पैर थक चुके हैं। हाँ अब पैर थक चुके हैं। अली की बेटी एक पैर रखती है, दूसरा उठाती है। शाम तक अली की बेटियां यजीद के दरबार में खड़ी रह गई और वह कुत्ता शराब और जुए के नशे में धुत पड़ा, जुआ खेलता रहा। उससे कहा गया कुछ तो गैरत कर, अली की बेटियां तेरे दरबार में आकर के खड़ी है। उसने कहा खड़ा रहने दिया जाए। अल्लाह अकबर। जब आके कुत्ता तख्त पे बैठा, उसने सब पे निगाह डाली, देख के कहता है ये कौन है, कौन है? सबके नाम पूछ रहा था। बात चलते चलते आ गई अल्लाह अकबर नबी अली की सकीना तक। जैसी हुसैन की सकीना तक बात आई है, उसने कहा ये बच्ची कौन है? अल्लाह अकबर। किसी ने कहा ये हुसैन की छोटी बेटी सकीना है। कब बोलती क्यों नहीं है? इतना बड़ा जिद्दी था सुअर, इतना बड़ा जिद्दी था। इसने कहा मुझे इसके मुंह से सुनना है। हजरत फिजा आगे बढ़ी, कहती कुत्ते
इतने मैं बताती हूँ, ये हुसैन की छोटी सकीना है, हुसैन के सीने पे सर रख के सोने वाली सकीना है। कहा नहीं, मुझे इसके मुंह से सुनना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अगर इसके मुंह से सुनना चाहता है तो सुन, वजह ये है इसके गले में जो तूने रस्सी डाली है फंदा इतना टाइट है कि आवाज नहीं निकल रही है। इसके गले का फंदा ढीला कर ताकि इसके गले से आवाज निकल सके। यजीद के कहने पर एक यजीदी कुत्ता आगे बढ़ा, उसने जाकर के गले का फंदा ढीला करने के लिए हाथ बढ़ाया है। सकीना दौड़ करके हजरत ज़ैनब के कदमों से लिपट जाती है। जब वो उधर जाता है वहां से दौड़ करके हजरत सज्जाद के कदमों से लिपटी। कहा ये फंदा क्यों नहीं खुलवाती? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था ओ कुत्ते, तू नहीं जानता है कि अली के घर की शहजादी है, ये मर तो सकती है लेकिन किसी गैर का हाथ इसके गले को लगे ये सकीना को गवारा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, ये उनके घर की पाकीज़ी है। वो तेरी बेटियों ने 10 मुहर्रम के नाम पे दुपट्टे उतार दिए, 10 मुहर्रम के मेले के नाम पे नंगी हो गई तेरी बेटियां। हुसैन की बेटी ने गले का फंदा नहीं खुलवाया। ये अली के घर की शान है। हाँ, तारीख गवाह है पूरे सफर के अंदर, जिस सफर में ऐसे कैदी थे जिन्होंने बाप का सर देखा, भाई का सर देखा, भतीजों की लाशें देखी हैं, लेकिन खुदा की कसम खानदान तो दे दिया कि नबी की शरीयत नहीं छोड़ी। जाओ आज के बाद बेटियों को पैगाम दे देना, तुझे जो इज्जत मिली है ये अली की ज़ैनब के सदक़े में। बेशक जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसाल, खानदाने अहले बैत, खातूने जन्नत। कहना जाके बेटियों से तुम्हें जो इज्जतें मिली है अली की बेटी के सदक़े में मिली है। तेरे सर से उतरना नहीं चाहिए दुपट्टा। 10 मुहर्रम आया, दुपट्टा गले में आ गया, सही बात है, गले में आ गया मेले के नाम पे। सही बात। गैरत नहीं आती? कयामत में खातून जन्नत एक तरफ ज़ैनब को खड़ी करके कहेंगी ये देख मेरी बेटी है और ये तेरी बेटी है। मेरे बेटे की शहादत के दिन तेरी बेटी के कपड़े उतर गए, मेरी बेटी ने करबला से मदीने तक शरीयत बचाई है। किस मुंह से आई है जन्नत मांग रहे है कोई जवाब? अली ने अगर पूछ लिया मेरी ज़ैनब के बदले की ज़ैनब लाएगा कोई? हमारी बेटियों ने 10 मुहर्रम को दुपट्टे उतार दिए। अली की बेटी की शान देख, जिसके आगे भाई का जनाजा नेज़ा सर नेज़े पे था। हाँ, जिसके सामने असगर का सर था, जिसके सामने अकबर का सर था यार, मगर खुदा की कसम सर से चादर नहीं सर की, नहीं सर की चादर। दुनिया तमाशाई बन के खड़ी थी, कैदी लाए जा रहे थे। सैयदा ज़ैनब कहती थी शर्म करो, हम कैदी नहीं है, हम कुरान के कारी हैं। कुरान के कारी हैं, कैदी ना समझना, बागी नहीं है हम कुरान के मुहाफिज हैं, ये कहती जाती थी। एक चौक में शहर में खड़े हो गए। हाँ सुनना बहुत गौर से, शर्म आनी चाहिए बेटियों को। सुन मेरी बेटी, पर्दा क्या है? चौक में खड़े थे, सैयदा ज़ैनब के चेहरे पे कपड़ा है, एक घर से पानी आया, खजूर आई। हजरत सकीना कई दिन की भूखी थी, खजूर उठा के मुंह में रखी। सैयदा ज़ैनब कहने लगी ना बेटी खबरदार, पहले देख ये सदका तो नहीं है, सदका तो नहीं है। कई दिन के प्यासे भूखे हैं ये लोग, देख कहीं सदका तो नहीं है। कहा क्यों फूफी? कहा हमारे नाना ने सैयदों पे सदका हराम कर दिया है, नहीं खा सकते सदका। खुदा की कसम, वाह सकीना तेरी शरीयत की पहरेदारी को सलाम। आज तक तुमने जो पहरे बैठाए हैं शरीयत पे, किसी यजीदी में दम नहीं कोई दाखिल हो सकता। कयामत तक दीन पे अली के घर वालों का पहरा रहेगा। आप बताओ, पता करो, खबर पहुंची, बताओ, बुलाओ जिसने ये खजूरें दी हैं। खातून आई, पता ये सदका था कि तोहफा था? उसने कहा सदका नहीं तोहफा है। उसने देखा इतने पारसा लोग हैं कैदी, उसने पानी दिया, खाना दिया, कपड़ा दिया, जिसको जो जरूरत थी उसने रास्ते खोल दिए, सारे तमाशाई बने थे। सैयदा ज़ैनब कहने लगी बुलाओ इस खातून को। करीब बुला के कहा एक बात बता, जब से हम आए हैं, निकले हैं 13 मुहर्रम से आज तक, सबने तमाशाई बन के हमें देखा है, किसी ने एक घूंट पानी का नहीं दिया। तू कौन है? तूने अपनी दौलत के दरवाजे खोल दिए, मेरा तो तुझसे कोई रिश्ता नहीं। अब उसका सुनो, वो कहती मैं तुम्हें तो नहीं जानती, तुम कौन हो? अभी चेहरे पे नकाब है सैयदा ज़ैनब के यार। वो कहती मैं भी तुम्हें नहीं जानती तुम कौन हो, लेकिन एक गुजरे जमाने की बात है,
जब मैं जवान थी तो मदीने में अली के घर में नौकरानी बन के रहती थी। गुजरे जमाने की बात है, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, लेकिन मैं जब जवान थी सैयदा फातिमा के दर की कनीज थी, मैं उनकी खिदमत करती थी। मैं उस वक्त उनके घर रहती थी जब खुदा ने उन्हें चांद से 2 बेटे दिए थे। एक बेटे को हसन कहा जाता था, दूसरे बेटे को हुसैन कहा जाता था। एक बेटी थी चांद सी, उसे सैयदा ज़ैनब कहा जाता था। फिर जब मैं वहां रही और वहां से चलने लगी, मैंने आते आते अपनी मलका से कहा था, सैयदा तुझे छोड़ के जा रही हूं, ऐसी वसीयत कर दे जो आखिरत में भी काम आ जाए। उस वक्त मेरी मलका ने कहा था, और तो कुछ नहीं, जा, अल्लाह तुझे सलामत रखे, जिंदा रहना। कभी तेरे दरवाजे से अगर कैदी गुजरे तो उन पे मेहरबानी कर देना, इतना करना, कभी कैदी गुजरे उनकी खिदमत कर लेना। सैयदा ज़ैनब की आंसू निकल आए, कुछ ना कहा, चुप थी। कहती है, अच्छा हम तेरी खिदमत से राजी हो गए, बता क्या चाहिए तुझे? उसने कहा था, और तो कुछ नहीं चाहिए, रब का दिया सब कुछ है। सुना है इमाम हसन का तो इंतकाल हो गया है, इतनी दुआ कर दे, मेरी तमन्ना है मुझे मौला हुसैन का भी चेहरा दिखा दे और ज़ैनब का भी चेहरा दिखा दे। इतना सुनना था, चीख निकली, नकाब हटाया, कहा सुन, रब ने तेरी दुआ कबूल कर ली है। वो जो नेज़े पे है वो हुसैन है, ये जो कैदी बन के खड़ी है ये सैयदा ज़ैनब। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत। ये जो बैठी है सवारी पे ये सैयदा ज़ैनब है। इतना देखा बेहोश, मालिक इस दिन से पहले मर क्यों नहीं गई? गिरी और रूह निकल गई। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट में झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। अरे ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आता है उन्हें, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, मंगते का भला। अल्लाह, ये अली की बेटियों का पर्दा है, आज तेरी मेरी बेटी का पर्दा। अल्लाह तुम्हें खुदा का वास्ता आज से लेके मरते दम तक बेटी का दुपट्टा सर से नहीं उतरना चाहिए, नहीं उतरना चाहिए। इससे पहले, हाँ, इससे पहले कि कयाम मरते टाइम लोग तेरी कब्र पे पर्दा डालें, जीते जी अपने सर पे पर्दा डाल ले, अपने सर पे पर्दा डाल ले। बता दो, खुदा की कसम बहुत बड़ी बात कर लेना, बहुत बड़ी बात। अभी थके तो नहीं आप लोग? जरा सारे कह दे या हुसैन, या हुसैन, और जोर से कह दे या हुसैन। मैं बताने लगा हूं पर्दा क्या, खुदा की कसम। जोड़े जरा, 13 मुहर्रम से ये चले थे। अल्लाह, कितनी मुहर्रम से? 13 मुहर्रम। और जोर से कितनी? 13 मुहर्रम। यहां से चले मुल्क शाम, मुल्क कूफा गए इब्ने ज़ाद के दरबार में, कुछ दिन वहां कैदी बना के रखे। फिर यहां से सफर किया, यजीद के दरबार में पहुंचे। ठीक है जी, जब यजीद आया ना दरबार में, सुन रहे ना, यजीद दरबार में आया तो यजीद का एक नाखलफ बेटा भी था, बदबख्त, वो भी खड़ा था। ऐलान हुआ, होशियार, खबरदार, अमीरुल मोमिनीन यजीद तशरीफ ला रहे हैं। तो सारे लोग खड़े हो जाएं। वो आया ना, सारे दरबारी खड़े हो गए यजीद को देख के। यजीद का बेटा ज़ैनुल आबिदीन मेरे इमाम से कहने लगा, देखा ये मेरे बाप की शान है। अभी यजीद बैठा नहीं था, अजान शुरू हो गई, सब में सन्नाटा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे, ये मेरे बाप की शान है, क्या बात, ये मेरे बाप की शान। वाह वाह। ये अजानों में तस्कीरे जो हो ना, ये मेरे नाना के हैं, तेरे नाना के नहीं। कहने लगा, देख मेरा बाप आया, पूरा दरबार खड़ा हो गया। कहने लगे, कयामत में मेरी नानी आए, दादी आएगी, सारे जन्नती खड़े हो जाएंगे। ये तेरी शान है, वो हमारी शान होगी। मुंह देखता रह गया, मुंह देखता रह गया, खुदा की कसम। सैयदा ज़ैनब ने 3 चीजें मांगी। घबराहट हुई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बगावत उठने लगी थी उसी के दरबार में। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? उन्होंने 3 चीजें मांगी थी, सुने खुदा की कसम। कहा क्या? नंबर 1, हमें खैरियत से मदीने पहुंचाया जाए। नंबर 2, हमें हमारे बाप का सर दिया जाए। नंबर 3, हमारी कुछ जो चीजें तुमने लूटी है ना, उसमें कुछ चीजें बहुत अहम है, वो हमें लुटाई जाए। नंबर 4, हमारे बाप का सर हमें दे दिया जाए। ये चीजें मांगी थी। उसने कहा था, ठीक है, हम तुम्हें खैरियत से वापस भेजेंगे। दूसरी बात, आपने कहा था कि मुझे खुतबे की इजाजत दी जाए, मुझे खुतबे की इजाजत दी जाए, खुतबा मैं पढ़ूंगा।
तीसरी बात उसने कहा चलो ये भी मंजूर है। आपने कहा मेरे बाप के कातिलों को कत्ल किया जाए। उसने कहा ये नहीं होगा। आपने कहा कि हमारी कुछ चीजें वापस दी जाए। उसने कहा ये भी नहीं दी जाएंगी। आपने फरमाया सुन कुत्ते, हम तुझसे पैसा नहीं मांग रहे, हमारी दादी सैयदा फातिमा ज़हरा के हाथ की कुछ चादरें हैं जो उन्होंने अपने हाथ से बनाई थी, वो हमें दे दी जाए। एक खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा का गुलू बंद है जो उन्होंने अपनी बेटी ज़ैनब के हवाले किया था, वो भी तुम लूट लाए हो, वो भी दे दिए जाए। अलबत्ता ये सब कुछ हुआ और आप वापस आए। जब मदीना शरीफ आए ना, अब हिसाब लगाना 13 मुहर्रम से सफर शुरू हुआ। जब वापस मदीने पहुंचे 27 रमजानुल मुबारक थी। कितनी जोर से कितनी? 27 रमजानुल मुबारक थी। अब जोड़ो, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जुमादुल उला, जुमादुल उखरा, रजब, शाबान, रमजान। मेरे हिसाब से 9 महीने बनते हैं। कितने? जोर से कितने? 9 महीने। और जब ये पूरी मसाफत नापी गई तो 5600 मील की मसाफत। सैयदा ज़ैनब ने 5600 मील सफर किया, पैदल सफर किया, 9 महीने सफर किया। मगर कमाल ये था, सफर करती भी आई है, कुरान पढ़ती भी आई। वाह वाह, कुरान पढ़ती भी आई। जब सफर मदीने में मुकम्मल हुआ, सैयदा ज़ैनब के 72 कुरान मुकम्मल हो चुके थे। कितने? जोर से 72 कुरान मुकम्मल हो चुके थे। मदीना शरीफ फरमाया सज्जाद जी फूफी ये सामने क्या है? कहा ना करो ज़्यादा। करवट में खड़ा किया, बगल में रुख किया करबला की तरफ। हुसैन गवाह रहना, देख मैंने तेरे ज़ैनुल आबिदीन को खैरियत से मदीने तक पहुंचा दिया। उसके बाद के जुमले सुने। इस 9 महीने के 5600 मील के सफर में, पैदल सफर में, किसी ने सैयदा ज़ैनब का एक बाल तक नहीं देखा था। जो मैं बताना चाहता हूं, एक बाल तक किसी ने सैयदा ज़ैनब का नहीं देखा था। ऐसा पर्दा था सैयदा ज़ैनब का। एक बाल तक। मदीने आ गई, सज्जाद चल में आती हूं। फिर क्या किया? कहा मैं हुजूर को बेटों की कुर्बानी सुनाने जाती हूँ। अल्लाह अकबर। हुजूर के रोजे पे आई, जैसी हुजूर का रोजा नजर आया, बजाय इसके के हाल सुनाती, सलाम किया था, नाना अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल करे। इतना कहना था, चीख निकल गई, कुछ न कह सकी, कुरान की तिलावत शुरू कर दी। पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ रही है। यहाँ पहुंची अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतना कहना था, सैयद हजरत फिज़ा ने कंधे पे हाथ रखा, का ज़ैनब बस कर, देख तुरबते मुस्तफा हिलने लग गई है, नाना की कब्र हिल रही है, बस कर, ठहर जा। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब की चीख निकली, कब्र मुस्तफा से आवाज आती है, ज़ैनब बस कर जा, वापस चली जा, कुछ ना कह, जो कुछ करबला में हुआ मैं खुद देख के आया हूँ। मैंने तेरे बेटों की शुजाअत भी देखी है, शहादत भी देखी है। लोग कहते हैं कैसे कब्र अनवर हिल गई। मैं कहता हूँ नादान, अगर जामी जैसा आशिक 4 मिसरे लेके चले, आका कहते हैं रोक दो वरना कब्र से हाथ निकालूंगा। यार अगर जामी के लिए हुजूर कब्र में हाथ निकालने तैयार है, फिर ज़ैनब तो अली की भी बेटी है, नबी की भी बेटी। एतराज करता है तू, जामी के लिए कब्र से हाथ निकले, ज़ैनब आए तो कब्र हरकत में ना आए। खुदा की कसम पलटी कब्र से, जा ज़ैनब मुड़ के ली जा। अब सुन पड़ता, यहां से पलटी। मदीने में भाइयों के घर लाइन से थे। 27 रमजान थी, ईद आती है, हर बहन का दिल खुश होता है, भाई ईदी देगा। सबसे पहले गाजी की चौखट पे जाके खड़ी हुई, रो के कहती है, गाजी आज 27 तारीख है, इस तारीख में हर भाई के घर से ईदी लेके मेरे दरवाजे तक आता था। आज दरवाजे पे ताला लगा है, बता कौन आएगा? का कोई ना आए, आज ज़ैनब खुद आई खड़ी है। अल्लाह अकबर। सारे दरवाजों पे गई, उसके बाद अपना दरवाजा आ गया, बेटे खो के आई है। हिम्मत नहीं होती घर में कदम रखने की। मगरिब का वक्त था, दरवाजे पे बैठ गई। जैसी दरवाजे पे बैठी, बेटियों ने मगरिब की नमाज पढ़ी। 2 बेटियां छोड़ के गई थी, तवज्जो है ना आपकी? हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, आपके शोहर मक्के के सबसे बड़े ताजिर, सबसे बड़े ताजिर मक्के के। 2 बेटियां छोड़ के गई थी। बड़ी बेटी कहती, बहन जल्दी कर, मगरिब की अजान हो गई है।
नमाज पढ़। मां ने कहा था कभी नमाज कज़ा ना हो, और कहा था हर नमाज के बाद कुरान पढ़ना है। सुन जरा दिल थाम के। नमाज से फारिग हुई, कुरान लेके बैठ गई। जब बेटियों ने कुरान पढ़ा ना, बाहर से हिचकियों की आवाज आई। बड़ी बहन कहती छोटी बहन से, देख दरवाजे पे शायद कोई भिखारन आई बैठी है। माँ कह के कहीं थी सवाली आ जाए, भीख जल्दी दे के रुखसत करना। चंद टूटे सिक्के दिए, जा जल्दी से सवालन को दे दे। बहन आई, उसने दरवाजा खोला, अंदर से हाथ बढ़ा के कहा, ले सवालन भीख ले और सफर आगे शुरू कर। इतना सुना चीख निकल गई सैयदा ज़ैनब की। अल्लाह अकबर, कैसा पर्दा है अली की बेटी का, बेटी तक नहीं पहचान पा रही है कौन दरवाजे पे बैठा है। माँ है कि भिखारन है, ये नहीं देख पा रही है। अल्लाह अकबर का चल। कहा मैं भिखारन लगी हूँ, कहा फिर का परदेसी हूँ। कहा यहाँ क्यों बैठी है, कहा तुम्हारे कुरान सुन लगी हूँ। इतना सुनना था, बेटी की आंख में आंसू आ गए। उसने रो के कहा, ओ परदेसी खातून, तुमने हमारा कुरान सुना है, काश तूने हमारी माँ ज़ैनब का कुरान सुना होता। कहा कैसा पढ़ती ज़ैनब कुरान? कहा हमारी माँ कुरान पढ़ती थी, हमारा बाप अली, दादा अली छुप छुप के कुरान सुनते थे, नाना अली चुप चुप के कुरान सुनते थे, हमारी माँ कुरान पढ़ती थी, सारे भाई चुप के कुरान पढ़ते थे। कब कुरान पढ़ के सुनाओ। अल्लाह अकबर ये कहा, बेटियों ने कुरान पढ़ा। थोड़ी देर गुजरी है, इतने में सितारे अरब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार आते हैं। देखा नकाब में कोई खातून है। अल्लाह अकबर, कैसा पर्दा है, शोहर नहीं पहचान सका मेरी बीवी है। कैसा नकाब है सैयदा ज़ैनब का, अपने शोहर को नहीं पता चला। आपने हाथ डाला जेब में, सिक्के बढ़ाए, सोचने लगे कोई भिखारन है। कहा भीख ले, आगे बढ़। सैयदा ज़ैनब ने कहा नहीं मैं परदेसी हूँ, भिखारन नहीं हूँ। कहा बैठी क्यों हो? कहा बस तुम्हारी बेटी का कुरान सुन रही थी। अंदर गए। आप कहते हैं खातून, कई दिन हो गए, महीने बीत गए, मेरी बीवी परदेश गई है, बच्चियों का दिल नहीं लगता है। आज की रात मेरी बच्चियों के बीच में गुजार दे। वो रोज माँ को याद करके रोया करती है, तेरी मेहरबानी होगी। रात हो गई है, कहाँ जाएगी, मेरे घर में आराम कर ले। ये कह के अंदर आए। कहा बेटी मेहमान आए हैं, अंदर बैठाओ। बेटियां हाथ पकड़ के लाई, अभी नकाब नहीं उठा के चेहरे से। बेटियों को पता नहीं कौन आया है। पहले बड़ी बेटी गई, दौड़ के पानी लेके आई, कहती लो परदेसी पानी पी लो। सैयदा ज़ैनब ने पानी देखा, चीख निकल गई, रो के कहती हमें पानी अच्छा नहीं लगता है। कहा अच्छा बिस्तर कर दिया है, लेट जाइए। उन्होंने कहा हमें मिट्टी से प्यार हो गया है। अल्लाह अकबर, बच्ची बच्चियां होती हैं, घुल मिल जाती हैं। दोनों बेटियां बैठ जाती हैं अपनी माँ के पास और पूछती है बताओ कहाँ की रहने वाली हो? कहा अरब की रहने वाली हो। कहा कितने भाई है तुम्हारे? कहा 14 भाई है मेरे। अल्लाह अकबर, इतना सुना बेटी हैरत में पड़ जाती है। पहले पूछा कहाँ की रहने वाली? कहा अरब की रहने वाली हो। कहा कितने बच्चे हैं? कहा 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। कहा बेटों की उम्र कितनी है? कहा बेटा एक 9 साल का है, दूसरा बेटा 11 साल का है। बेटी कहती है ताज्जुब है, तेरे भी बेटे 2 हैं, हमारी माँ के भी बेटे 2 हैं, तेरा भी एक 9 साल का, हमारी माँ का भी एक बेटा 9 साल का, तेरा बेटा भी दूसरा 11 साल का, मेरी माँ का बेटा भी 11 साल का। उसने कहा ये तो बता दे कि तेरे भाई कितने हैं? जैसे इतना कहा है, सैयदा ज़ैनब कहती है कि मेरे 14 भाई हैं। चीख निकल गई, रो के कहती है पूरे अरब में हमारी माँ के सिवा किसी के 14 भाई नहीं है। जरा तेरा तो दिखा, तू परदेसी है या हमारी माँ ज़ैनब आई बैठी है? जैसे इतना कहा है, सैयदा ज़ैनब ने नकाब उठाया, चेहरे से पर्दा हटाया। बेटी चीख मार के गिर जाती है, नहीं ये हमारी माँ नहीं हो सकती, हमारी माँ के चेहरे पे जवानी थी, इस पे तो बुढ़ापा है, माँ के सर के बाल काले थे, इसके तो सफेद है। कहा ये नहीं हो सकती, कौन है तू? लिपट गई सैयदा ज़ैनब, सीने से लगाया। कहा क्या बात है? कहा मुझे बताओ तो सही, कौन हो तुम? कहा मैं ही ज़ैनब हूँ। कहा भाई कहाँ है? कहा बेटी मैं बेटे लुटा के आई हूँ, नबी का दीन बचा के लाई हूँ, इसलिए कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे 12 इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। अल्लाह आला हजरत आला। इसी ज़ैनब को उम्मुल मसाइब कहा जाता है। उम्मुल मसाइब ये सैयदा ज़ैनब है। खुदा की कसम, क्या कोई देगा यार, क्या कोई देगा? मैं बीमार हो जाऊं, मेरी बहनों को पता लग जाए, मेरी बहनों को पता लग जाए भाई बीमार है, खुदा की कसम सारी बहनें अपने दरवाजे पे सुबह सदका देंगी। भाई बीमार है, परदेश में है,
सारी बहनें, यार तुम बीमार हो जाओ, बहनें सदका देती हैं। हुसैन मुसीबत में आया, दुनिया की बहनें दौलत सदके में देती हैं। ज़ैनब ने बेटे सदके किए थे, हुसैन के सर बेटे ने छावर किए थे। हाँ, खुदा की कसम ऐसी बहन कायनात में नहीं है, नहीं मिल सकती ऐसी बहन कायनात में। कायनात में न दूसरा हुसैन हो सकता है, न दूसरी ज़ैनब हो सकती है। नहीं हो सकती है, तो न ज़ैनब हो सकती है, न हुसैन हो सकती है। खेल है करबला। खुदा की कसम, करबला के बाद हजरत कासिम की अम्मी उम्मे फरमा 15 साल जिंदा रही, लेकिन कभी ठंड में नहीं बैठी। हजरत शहरबानो रोज रोया करती थी। इमाम सज्जाद कहते, माँ क्यों रोती हो? उन्होंने कहा था, बेटे तुम क्यों रोते हो? कहते, क्या करूं, जब मैं किसी बच्चे को देखता हूं मुझे मेरा असगर याद आता है। जब मैं किसी बाप को बेटे से प्यार करते देखता हूं मुझे हुसैन याद आते हैं। जब मैं किसी भतीजे को चाचा की कलाई पकड़े देखता हूं मुझे मेरा अब्बास याद आता है। अल्लाह अकबर। बहुत रोते थे। कहते, माँ तू क्यों रोती है? कभी ठंडा पानी नहीं पीती। हजरत शहरबानो ने कहा था, ज़ैनुल आबिदीन, मैं जब ठंडा पानी देखती हूं ना तो मुझे अपने सरताज, अपने शोहर की धूप में पड़ी हुई लाश याद आती है। इतना कह के बेहोश हुई, इंतकाल हो गया। लोगों ने गुस्ल देने की बारी जब आई, औरतें गुस्ल देने लगी। आपका दुपट्टा जब आया ना तो कपड़े उतारे गए, दुपट्टे में गांठ बंदी थी। किसी ने कहा ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया जाए, माँ का दुपट्टा है, पता नहीं क्या कीमती चीज बंदी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए, गांठ खोली ना, उसमें सोना नहीं था, चांदी नहीं थी। माँ माँ होती है, बल्कि हजरत अली असगर के पालने की जली हुई कुछ लकड़ियां थी जो माँ ने आज तक संभाल के रखी थी। पूरी जिंदगी रोया करते थे। इमाम बाकिर कहते हैं, बाप इतना क्यों रोते हैं, क्यों रोते हो इतने? कभी आपको मैंने खुश नहीं देखा। कहने लगे, एक बात बताओ, यूसुफ याकूब का तो एक यूसुफ हुआ था, एक यूसुफ गुमा था याकूब का। 40 साल तक रोते रोते आंखों की रोशनी चली गई। मेरे नाना के तो सारे यूसुफ करबला में खो गए, सारे यूसुफ करबला में खो गए। अल्लाह अकबर। करबला 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 है, किस जबान से हो बयान इज्जो शान हिले बैठ। हाँ लोगों, अल्लाह आपको सलामत रखे। जब तक जिंदा रहना करबला वालों से प्यार करते रहे। अपने बच्चों को करबला की दास्तान सुनाओ, अपने बच्चों को करबला की हकीकत बताओ। खुदा की कसम, उनमें मरने मिटने का जज्बा पैदा होगा, उनमें मरने मिटने का जज्बा पैदा होगा। 18 साल दिए, 16 साल दिए, 12 साल, 9 साल, 6 माह, किस उम्र का शहीद करबला में नहीं है? मुझे बताया जाए, किस उम्र का शहीद नहीं है करबला? जाने लगे थे ना, बात बता जाऊं आ गई तो। अब पता नहीं जिंदगी कभी किसी की रहे ना रहे, जिंदगी वफा करे ना करे नहीं जानता मैं। तुम रहो ना रहो, मैं रहूं ना रहूं, खुदा की कसम कयामत तक करबला का तज़किरा बाकी रहे। अपनी नस्लों को बता के जा, जो मैं बता रहा हूं, अपने बच्चों को बैठा कर उनके बच्चों की बातें किया करो, उनके बच्चों की बातें किया करो, उनको बैठा के करबला वालों के तज़किरे सुनाया करो। जब मदीना छोड़ने लगे थे, हजरत सुगरा की गोद में हजरत अली असगर थे। इमाम हुसैन लेने के लिए जब पढ़े ना, हजरत सुगरा ने कान में कुछ कह दिया। हजरत अली असगर अपनी हुसैन पे नहीं गई। तवज्जो है जी जी हजरत। हाँ करम करम नहीं हजरत, अरे तवज्जो है ना। हजरत सुगरा ने कुछ कहा, अली असगर ने, फिर हुसैन ने बाजू फैलाए, नहीं आए। फिर आगे बढ़ के हुसैन ने कुछ कहा, फिर उछाल मारी, हुसैन के गोद में थे। हजरत सुगरा कहने लगी, बाबा एक बात बताओ, पहले ये मुझसे नहीं जाता था, लेकिन ये फिर आपसे नहीं आ रहा है। आपने कान में ऐसा क्या कहा, ये मुझे छोड़ के चला गया। मुस्कुरा के आप कहने लगे, तू बता सुगरा, तूने क्या कहा था जो ये मुझे छोड़ के नहीं जा रहा, तुझे छोड़ के नहीं आ रहा था? हजरत सुगरा ने कहा था, मैंने कहा था असगर, अगर हुसैन की बहन ज़ैनब जा सकती है तो फिर तेरी बहन सुगरा क्यों नहीं जा सकती? मैंने इतना जब कहा था, हुसैन अपनी बहन को ले जा सकते हैं तो ज़ैनुल असगर अपनी बहन को क्यों नहीं ले जा सकता? कब फिर ये जाने तैयार ना था। अब आप बताओ, आपने क्या कहा जो ये मुझे छोड़ के चला गया? कब मैंने सिर्फ इतना कहा था, असगर करबला में अगर 6 माह के बेटे की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो मैं कहां से 6 माह का बेटा दूंगा? का फिर इसने ये तुझे छोड़ के मेरी गोद में आ गया। इसने कहा था, हुसैन अगर तेरा अकबर कुर्बानी के लिए तैयार है तो तेरा 6 माह का असगर भी कुर्बानी के लिए तैयार है। ये करबला है, ये करबला है। सुनाना बच्चों,
बताना करबला क्या है। शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, सुनाना दीनस्त हुसैन दीपनानस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहस्त हुसैन। बताना बच्चों को तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। वो लोगों जब तक जिंदा रहना हुसैन की सबील लगनी चाहिए, हुसैन के नाम का लंगर होना चाहिए, हुसैन के नाम के सदके लुटाया करो, अपने बच्चों के सर से उनके नाम की खैरात उतारा करो, ताकि दुनिया को पता चल जाए इनकी दौलत भी हुसैनी है, इनकी औलाद भी हुसैनी है। करेंगे इंशाअल्लाह। वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। मालिक कितनी बड़ी खुशखबरी, जितना बड़ा इम्तिहान दोगे उतनी बड़ी पोस्ट मिलती है, जितना मुश्किल इम्तिहान होता है उतनी ऊंची अल्लाह रुतबे देता है। हाँ, IAS IPS बनने के लिए 18 नहीं 22 घंटे पढ़ाई करो तब बंदा IAS बनता है। सोच तो सही, जितनी ऊंची पोस्ट उतनी ऊंची डिग्री। IAS बन के एक जिले के मालिक बनोगे, एक इलाके के मालिक बनोगे। हुसैन बनने के लिए कितने बड़े इम्तिहान की जरूरत होगी। खुदा की कसम, IAS की डिग्री पास करते हो तो तुम्हें इलाकों की नौकरियां दी जाती हैं। हुसैन ने करबला की डिग्री पास की है, अल्लाह ने जन्नत का मालिक बना डाला है, जन्नत का मालिक बना डाला है। लोग कहते हैं बेबस है हुसैन, ओए मुझको लगाम दे, तेरी मिल्कियत में 100-150 बीघे जमीन होगी। हुसैन वो है जो 7 जन्नतों का मालिक है। क्या कहने, वाह वाह। तेरे कपड़े कोई लप्पू सप्पू सिलता होगा, हुसैन वो है जिसके कपड़े जिब्रील लेके आते हैं। जन्नती जोड़े हैं, वाह वाह। जिब्रील जिसके कपड़े लेके आते थे। और सुन, तेरे कान में अजान पता नहीं ज़काती खैराती ने पड़ी होगी, हुसैन वो है जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने पड़ी। समझता क्या है हुसैन, क्या समझता है हुसैन? वो लोगों कौन है हुसैन? सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाह हस्त हुसैन अना मिनल अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का हुसैनी बना दे। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तशरीफ रखें, एक एक कलाम। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शाइख़ अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जहां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ निकाल कर रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी हसीन काफिला जलवगर है। सरे फहरिस्त उस्ताद उल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना फैयाज़ अहमद साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली तशरीफ़ फरमा है। और ये पूरी मुबारक जमात इतनी बाबरकत जमात है। मेरा अपना एतक़ाद ये है, अगर इनमें एक बंदा दुआ कर दे, बाकी आमीन कह दे, अल्लाह इनकी आमीन की बरकत से बिगड़ों की तकदीर बदल डालता है। ये बड़ी बाबरकत जमात है और अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जो लोग उठ के चले गए या जाना चाहते हैं, मर्जी उनकी अपनी। मैं कभी इस चीज़ का आदी भी नहीं हुआ कि मैं बहुत बड़ी भीड़ या मजमे में बात करूँ, ना मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा। मैं तो सिर्फ मेरा अपना उसूल ये है कि तुम्हारी याद ना होती तो मर गए होते। हम तो हुजूर के दर की खैरात में पलने वाले लोग हैं और यही हमेशा ये दुआएं करते हैं कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। तो मैं अपना एक मिजाज बता दूं, ये उलमाए अहले सुन्नत है, इनकी सिर्फ दुआएं चाहिए।
मैं ये जो आगे लोग बैठे हैं ना, ये एक बिल्कुल यूं समझे डिस्प्ले की तरह है। डिस्प्ले अगर अच्छी हो तो चीज़ की कीमत लगती है और फिर चीज़ भी अच्छी लगती है। अगर डिस्प्ले ही ख़राब होगी तो फिर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। और दूसरी बात एक और बता दूं, खतीब ड्राइवर की तरह होता है, सामने वाले लोग कंडक्टर सीट पे बैठे हुए की तरह होते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अगर ड्राइवर की करवट में बैठ के सोएंगे तो ड्राइवर भी सो सकता है, अगर वो सो गया ना तो फिर कुछ भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि ये पीछे वाले बोलें या ना बोलें, लेकिन जो आगे बैठे हैं इनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। वाह वाह, इंशाअल्लाह, सुभान है ना, अल्लाह। ये सामने वाले लोग, सिर्फ सामने वाले लोग थोड़ा सा जरा बेदार रहेंगे। हज़रत जी, ये छोटा मुंह बड़ी बात है। हुजूर ने फरमाया पहले मस्जिद में आया करो जुमे के दिन, ज्यादा नेकियां मिलेंगी। और उसमें एक राज ये भी था, जो पहले आएगा वो इमाम के करीब बैठा करता है, और जो इमाम के करीब बैठता है गोया वो एक आलिम के करीब बैठ रहा है ना। और फरमाया मेरे नबी ने, जो दुनिया में उलमा के जितने करीब बैठेगा अल्लाह उसे क़यामत में मेरे उतने ही करीब बैठेगा। जी आप तो नसीब वाले जो इतने उलमा के करीब बैठे हुए। मैं क्या, मैं एक चलता फिरता मुसाफिर बंदा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन खुदा की कसम ये बड़े लोग बैठे, ये बड़े लोग बैठे, और कुछ भी ना सही तो इनकी सफेद दाढ़ियां देखिए, सफेद बाल। खुदा की कसम ये सफेद बाल भी नसीब वालों के होते हैं, नसीब वालों के होते हैं। लोग काले कराए घूमते हैं, या तेरी मर्जी है, मगर मैं इतना जानता हूं यार, अगर सफेद बाल अल्लाह कर देना तो नसीब समझना। मेरे हुजूर ने हदीस बयान की, फरमाया था, आका का फरमान था, अल्लाह सफेद बालों वाले बंदे से हया फरमाता है, हया फरमाता है। तो सफेद बाल बंदे के हो जाए अल्लाह हया करता है। यार दुआएं मांगा करो, अल्लाह उस वक्त तक मौत न देना जब तक दाढ़ी सफेद ना हो जाए, जब तक बाल सफेद ना हो जाए, ताकि कब्र में पहुंचो तो ये सफेद इस बालों की आसानी में काम आ जाए। तो मैं तो दुआ करता हूं महबूब की बारगाह में, महबूब देखो ये मजमे में कितनी सफेद दाढ़ी वाले बैठे। और आपने कहा था ना, जिसने मेरी उम्मत के सफेद बालों वाले की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर दी है। हुजूर ये आपकी सुन्नत लेके बैठे, नजरे करम हम पे ना सगी, कम से कम सफेद बालों वालों पे हो जाए। हाँ, इस आस में जीते हैं, कह दे ये कोई आकर, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। बड़े लोग मेंबर पे बैठे, मैं छोटा सा बंदा बस बात लेके आया हूँ। आपसे इतनी गुजारिश है, जितनी देर सुने ना मोहब्बत से सुनिए, सुनेंगे ना मोहब्बत से, जरा सारे कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपका भला करे, जितना लंगर खाया कम से कम उतने का हक अदा कर लिया करो, उतना हक अदा कर लिया करो, वरना आपकी मर्जी है। मुझे इससे मतलब नहीं है शोर करते हो कि नहीं, मगर मैं इतना जानता हूं कि एक शख्स का विसाल हुआ, उसको किसी ने ख्वाब में देखा, क्या गुजरी, उसने कहा बख्शे गए। कहा कौन सा अमल काम आया? कहा एक दिन मैंने हुजूर पे जोर से दुरूद पढ़ दिया था। जोर से पढ़ना ये कोई इबादत नहीं है, ये पहले सुन लीजिए, जोर से पढ़ना कोई इबादत नहीं है, लेकिन जोर से पढ़ना हमारे इश्क का ऐलान करता है, हमारे इश्क का ऐलान करता है। मुझसे पूछा गया क्या लेके लेके आया? कुछ नहीं मालिक, खाली हाथ आया। फरमाया जा बख्श दिया। क्यों? का एक दिन तूने महफिल में जोर से मेरे उस महबूब पे दरूद पढ़ा था, उस वक्त तेरे दिल की कैफियत मैं जानता था, तू नहीं जानता था। तो यार ये इश्क का इजहार करता है। और वो कहा था किसी ने, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। हुजूर के आशिक, ये मत सोचा करो सारे यहाँ पे हुजूर वाले आके बैठे, यहाँ भगवाधारी भी होंगे, यहाँ एजेंटे भी बैठे होंगे, यहाँ 420 भी आए होंगे, सिर्फ सब जलसा सुनने नहीं, कुछ तुम्हें देखने भी आए होंगे, कुछ तुम्हें देखने आए होंगे। ये बड़े पुराने चावल हैं, पुराने चावल हैं। हज़रत बता रहे, हमने मुश्ताक अहमद निज़ामी का दौर देखा है, जिन्हें खतीब मशरिक कहा जाता है, जिनकी किताबें और तहरीर पढ़ के कितने गूंगों को ज़बान अता कर दी अल्लाह ने। ये ऐसे लोग गुजरे जिन्होंने कौम को बेदार किया है, इन लोगों ने उनका दौर देखा है। ये बैठे, ये तो इनका करम है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कितने ऐसे लोग आते हैं जो ये चेक करने आते हैं ये अभी अपने नबी से कितना प्यार करते हैं। जब ये चीख के कहते हैं कौ सुभान अल्लाह, तो वो लिखते हैं ये कौम मुर्दा हो चुकी है, ये जगाने पे भी नहीं जाग रही है। किसी को कहना ना पड़े, जब हुजूर का नाम आया करे उछल जाया करो, ताकि वो लिखने वाला ये लिख के लेके जाए, छेड़ना मत, छेड़ना मत। ये भूखे तो रह सकते हैं, लेकिन हुजूर के नाम पे खामोश नहीं रह सकते।
ये लिखा जाना चाहिए कि ये अपने नबी के नाम पे आज भी कटने मरने तैयार है। ये कैफियत कब होगी तुम्हारी? दुरूद पढ़ने का कहा जाता है तो मर जाते हैं। अभी लंगर बंटवाओ यहाँ पे, इतना शोर पूरे जलसे की सुभान अल्लाह में नहीं होता जितना शोर खाली प्लेटों पे हो जाता है। ये हमारी कौम रह गई है। बुरा ना मानिएगा, मैं पक्का बरेलवी हूं। मेरी बरेलवियत पे जो शक करे वो अपना शजरा लेके आए। हाँ, मैं तुम में सबसे ज्यादा पक्का बरेलवी हूं। लेकिन एक बात कह दूं, असल हमारे बुजुर्गों की बारगाहों में जलसे थे, असल जलसे थे। ये खाने इसलिए बनते थे ताकि कोई भूखा ना रहे, लेकिन असल खाने हो गए, जलसे फरार हो गए, बदल गया उसूल। पहले जिक्र असल होता था, मैसेज असल होता था, खाना फरार था। आज खाना असल है, महफिल फरार है। तो ज्यादातर आप जलसों पे ध्यान दो, खानों पे कम। समझ रहे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? खानों पे ज्यादा ध्यान है हमारा, जलसों पे दीजिए। और ये हमारा अकीदा है, खाते हैं तेरे दर का। मजार पे आके खाया, जलसों में आके खाया तो क्या खाया। हमारा तो अकीदा ये है, हमारे चूल्हे पे भी जो बनता है ना, वो सैयदा ज़हरा के कदमों की खैरात बनती है। हमारा अपना अकीदा है। जमाना जितना लंगर खा रहा है, वो कहा था ना किसी ने, ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना आटा खा रहा है। हम तो खाते ही उनके दर का है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। बाबू इसे रख दीजिए। ए मस्तान बाबा जरा बैठ, बात सुनो, सुने जरा। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, दाना है तेरा। बरेलवी हो आप, मुझे आपकी बरेलवियत पे शर्म आ रही है। नारे कितने ऊंचे लगा लो, चीज कितने ही लो अभी भी मिल्लत के नाम पे, लेकिन अगर मिशन बरेली का याद नहीं है ना, आप कुछ भी नहीं, सिवाय शोर मचाने के अलावा आपको कुछ नहीं आता। अकीदा इमाम ने कह दिया, आला हजरत ने कहा था, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। इश्क की आग लगाओ दिल में, इश्क की आग लगाओ। मैं बात करने लगा हूं, खुदा का शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। हमें उसने सुन्नी अभी सारे नहीं बोल रहे, जो सुले कुल्ली बैठा हो वो अपने सुले कुल्लियत को सीने में दबा के बैठे। इंशाल्लाह उठ के जाएगा तो यही कहता हुआ जाएगा, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा जाने वाले। हम सुन्नी अभी सारे नहीं बोल रहे, हम सुन्नी बरेली वाले। और बरेलवियों की अपनी एक खासियत है, न उनके दामन में अहले बैत की गुस्ताखी का दाग है, न सहाबा की गुस्ताखी का दाग है। हम हुजूर के सहाबा को भी मानते हैं, हुजूर की अहले बैत को भी मानते हैं। और याद रखिएगा, जन्नत में वही जाएगा जिसके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन होगा। हमारा अकीदा है, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सबका नारा होना चाहिए, हर सहाबी नबी जन्नती ही जन्नती। मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूं जो ये कहते हैं कि अबू बकर उमर यानी शेखैन ने अहले बैत का हक मारा है। चैलेंज के साथ कहता हूं, हमें अहले बैत का अदब हुजूर के सहाबा ने सिखाया है। हजरत इमाम अहमद रजा ने तो बाद में कहा है ना, पहले अबू बकर को देखा है, पहले उमर को देखा है, फिर उन्होंने कहा कि कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकार। पहले उन्होंने अदब करते देखा है उमर को, फिर उन्होंने कहा है तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, तेरा सब घराना नूर का। कौन है ये? खुदा की कसम सुने, अल्लाह सबको करबला भी लेके जाए और हुजूर के मदीने भी लेके जाए। हाँ, कौन है ये लोग? हजरत अबू बकर सिद्दीक के कांधे पे बैठा शहजादे को देखा किसी ने, कहा था अबू बकर आप अमीरुल मोमिनीन अली के बेटे को कंधे पे बैठा के घूम रहे। कहने लगे तुमने तो हुसैन को देखा है, मेरे कंधों को देख के बात कर रहे हो। हुसैन वो है जिसे हुजूर कंधों पे बैठाया करते थे।
वजह है ना आप लोगों को। हुसैन वो है जिसे हुजूर कंधों पे बैठाया करते थे, मैं इनको बैठा के मुस्तफा की सुन्नत अदा कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। गौर करिएगा, ये अबू बकर है। आगे बात करें हजरत उमर की। उमर फारूक आजम अपने वक्त का अमीरुल मोमिनीन, ताकत कितनी है, आधी दुनिया का बादशाह। गांव का, 2 गांव का सरपंच बंदा हो जाए तो 2 गांव का बंदा सरपंच हो जाए ना, तो फिर क्या होता है, सारे बटन खोल के चलता, जी मैं सरपंच हूं। फिर तो जिसे चाहता दबाता है, जिसे चाहता उठाता है। नबी का उमर बैठा ना कुर्सी पे, बकरी सर उठा के पानी पीती थी, शेर सर झुका के पानी पीते थे। उमर जब बैठे, बकरी सर उठा के पानी पीती थी, शेर सर झुका के पानी पीते, सर झुका के पानी पीते थे। बकरी इसलिए नहीं डरती थी, उमर है। शेर इसलिए जुर्रत नहीं करता था कि उमर है। ये नबी की उम्र की कहानी सुना, नबी की उम्र है। आप कोई सफीर आया यमन से, आप तन्हाई में बात कर रहे हैं, शहजादा आ गया, आपका अपना बेटा अब्दुल्लाह इब्न उमर आ गया। कौन? बाबा मैं हूं। कहा ठहर जाओ, जरूरी बात कर रहा हूं। अंदर ना आना, सुनना बहुत गौर से, अंदर ना आना। बेटा बाहर खड़ा रहा। इतने में शहजादे इमाम हुसैन आ गए। कहने लगे मुझे अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। तवज्जो है ना, मुझे अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। शहजादे ने क्या कहा, अंदर कोई खास मीटिंग चल रही है, मुझे मना किया गया, लेकिन शहजादे आप जा सकते हैं। हजरत इमाम अली मकाम ने इतना सुना ना, कहने लगे शहजादे अगर अमीरुल मोमिनीन जरूरी काम में है कोई बात नहीं, जोहर की नमाज में आएंगे, वहां मुलाकात हो जाएगी। ये कह के आप वापस आ गए। हजरत उमर फारूक आजम बाहर निकले, बेटे को खड़े देखा, कहने लगे ठीक है अब बताओ क्या बात थी, कोई और तो नहीं आया था? कहने लगे आए थे ना, अली के शहजादे आए थे, हुसैन आए थे। कहा उन्हें अंदर क्यों नहीं आने दिया? कहा मैंने तो कहा था आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन वो ये कह के चले गए अमीरुल मोमिनीन जरूरी काम में है, कोई जरूरी नहीं मैं अंदर जाऊं, मस्जिद में आएंगे जोहर में मुलाकात कर लूंगा। इतना सुना उल्टे पैर दौड़े इमाम अली मकाम के दरवाजे पे आए, दस्तक दी, इमाम हुसैन बाहर तशरीफ लाए। कहने लगे शहजादे सुना था आप मेरे दरवाजे पे आए थे? कहा गया तो था, जरूरी काम था इसलिए आया था। कहा अंदर क्यों नहीं आए? कहा सुना आप जरूरी काम में थे इसलिए पलट के वापस आ गया। हजरत उमर की चीख निकल गई, कहने लगे अंदर आ जाते। कहा जब आपके बेटे को खड़े देखा मैं क्यों अंदर आता? रो के कहते हैं शहजादे बता तो सकी, क्या मेरे बेटे की माँ फातिमा ज़हरा है? क्या उसके नाना दादा का नाम अली मुर्तज़ा, उसके बाप का नाम अली मुर्तज़ा है? क्या उसके दाना का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है? क्या उसकी नानी भी खदीजतुल कुबरा है? कहा नहीं, आपने अपनी पगड़ी उतारी, हुसैन के कदमों पे रखी। कहा शहजादे हुकूमत अपनी जगह है, इज्जत अपनी जगह है, हमें तो जो भी मिला है तुम्हारे नाना के सदक़े की खैरात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, अज़मते सहाबा इकराम, खानदाने अहले बैत। अल्लाहु अकबर। ये अदब हमें हजरत उमर ने सिखाया और हसनैन करीमैन को उन्हें। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, अल्लाह आपकी नस्ल को बरकत अता फरमाए। शहजादे कौन है जानते हो? मैंने एक रिवायत के मुताबिक पढ़ा, आपने 25 हज दोनों भाइयों ने मिलकर पैदल किए थे। हसन हुसैन 25 हज पैदल किए थे। कुर्बान जाओ, खुदा की कसम मदीना शरीफ से मक्का कोई करीब नहीं है, 350 किलोमीटर ज्यादा, कितना 550 किलोमीटर का फासला। अल्लाह कभी हमें भी लेके गया तो हम भी देखेंगे। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हाँ हम भी इंशाअल्लाह कभी देखेंगे। हज़रत फरमा रहे 550 किलोमीटर की मसाफत है, 25 हज पैदल किए थे दोनों भाइयों ने। लेकिन खुदा की कसम कुर्बान जाओ, शहजादे हैं जो कभी दोषे पैगंबर पे बैठा करते थे, उन्होंने हक अदा किया, हक अदा किया। 25 हज पैदल किए। आप ना एक सफर में पैदल जा रहे हैं दोनों भाई, खुदा की कसम मुझे बताओ तो सही, जब दोनों चलते होंगे तो कैसा लगता होगा, कैसा चल सकता होगा? इधर हसन उधर हुसैन, तस्वीर पैगंबर जा रही है। मिला के देखा करते थे तो हुजूर के जलवे नजर आते थे। दोनों जाते थे पैदल हज करने के लिए। मसाफत लोग पैदल सफर करते थे ना, तो वो साथ ले लेते थे, ज़ाते राह लेके चला करते थे। जा रहे ना दोनों, तो रास्ते में कोई मुसाफिर मिला, कहने लगा भूखा हूं, कुछ हो तो दे दें।
दोनों भाइयों ने एक दूसरे का मुंह देखा, जो था सारा ही उठा के दे दिया, सारी उठा के दे दिया। आज दरवाजे पे साहिल आ जाए, हिसाब लगाता बंदा, दूं ना दूं, बाहर निकल के कहता हट्टा कट्टा है, टांगे भी ठीक, हाथ भी ठीक है, दूं ना दूं, चल भाग, धक्का ना दिया कर। अगर कोई साहिल आया कर, रब का शुक्र अदा किया कर, ये सोचा कर रब ने तुझे देने वाला बनाया है, इसलिए ये तेरे दरवाजे पे आया। ये भी तो हो सकता था तुझे इसके दरवाजे पे भेज देता। सोच, ये फैसले ना किया करो कैसे। साहिल ने कहा भूखा हूं, सब कुछ उठा के दे दिया। दोनों भाई रब के सहारे चले हैं पैदल। अल्लाह अकबर। भूख लगी, इमाम हुसैन ने कहा था भाई भूख लगी है। छोटे भाई के इस तरह के सवाल पे कहा अल्लाह इंतजाम करेगा। सफर करते रहे, रास्ते में एक झोपड़ी नजर आई, एक छप्पर नजर आया। आपने कहा हुसैन का जी भैया जरा देखो तो सही घर में कोई है क्या नहीं। इमाम हुसैन गए, आवाज की कोई है, एक बूढ़ी लाठी टेकते हुए बाहर निकली। अल्लाह अकबर, बाहर आई है। उसने शहजादों को खड़े देखा, कभी हसन का चेहरा देखती है, कभी हुसैन का चेहरा देखती है, देखती रह गई। इमाम हुसैन कहते हैं माई जरा एक बात तो सुन। का क्या बात है शहजादों? का परदेसी है, मुसाफिर है, भूख लगी है, कुछ है घर में? उसने कहा कुछ होता तो दे देती। ए बेटे सिर्फ एक दूध का प्याला है, अगर कहो तो वो ला के दे दो। का लाओ एक दूध के प्याले में, दोनों भाई काम चला लेंगे। मैं कहना चाहता हूँ जब से डिस्पोजल चले गए, तब से कैंसर हो गया है, जब से झूठा खाना छोड़ा है, तब से बीमारियां बढ़ गई है। आज इतनी नफरतें पैदा हो गई, भाई भाई के आगे खाने का तैयार नहीं है, भाई भाई का झूठा पीने तैयार नहीं है। का नहीं बीमारी फैल जाएगी। और ये जाहिल डॉक्टर है जो कहते हैं किसी का झूठा खाओगे बीमारी होगी। एक मदीने वाला डॉक्टर है, उसने कहा था सूरुल मोमिन शिफाउल, मोमिन के झूठे में भी अल्लाह ने शिफा रखी है। नमाजी का झूठा खाओ, अल्लाह बीमार नहीं करेगा बल्कि बीमारियों से तुमको शिफा अता फरमा दे। लाजवाब पैगाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम। अल्लामा मुफ्ती हमाद साहब किबला मुरादाबाद, बहुत खूबसूरत पैगाम। आज भाई भाई का झूठा खाने तैयार नहीं, बीमार हो जाऊंगा, और पिया कर कलमे वाले के मुंह का पानी। खुदा की कसम उसकी इतनी ही इज्जत काफी है कि उसे खुदा ने मोहम्मद की उम्मत में पैदा कर दिया। क्या जाने तू इस चीज को। अगर इसके बदले में पूरी जिंदगी सजदे करता रहेगा तब भी इस एहसान का बदला अदा नहीं हो सकता। क्या ये कम है? रब चाहता तो तुझे भी रामपाल धर्मपाल बना देता। ये कर्म नहीं किया कि तुझे अब्दुल्ला बनाया है, अब्दुल रहमान बनाया है, गुलाम गौस बनाया है, गुलाम कादरी बनाया है। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। एहसान मान मदीने वाले, एहसान हाँ, कि उसने कलमे की दौलत दी। आज बंदा झूठा ही नहीं पीता, कहने लगे माला एक ही प्याला ला दे, एक है बेटे, हम दोनों भाई उसी से पी लेंगे। सबक लेके जा यार, हुसैन नहीं है तो सिर्फ लंगर न खा, ये भी लेके जा। एक प्याले ने खुदा की कसम आया ना प्याला, चाहते तो पहले हुसैन पीते, लेकिन बढ़ा दिया हसन की तरफ। भैया पहले आप पिए। इमाम हसन ने आधा प्याला दूध पिया, इंसाफ देखो, फिर आधा प्याला इमाम हुसैन को दिया। दोनों भाइयों ने दूध का प्याला पिया और उसके बाद जाने लगे। खातून ने कहा रुको तो सही, इतने खूबसूरत लाल हो, बताओ किस माँ के लाल हो? वो कौन नसीबों वाली माँ है जिसने तुम्हारे जैसे बेटों को पाला है? उस माँ का दिल कितना लगता होगा जब तुम्हें देखती होगी। बताओ तो रे कहाँ के रहने वाले हो? इतना सुना, कहने लगी माँ कभी वक्त मिले तो मदीने आ जाना, मुस्तफा के दर का पता पूछ लेना, वहीं पे ये शहजादे भी मिल जाएंगे। ये कह के दोनों आ गए। वक्त गुजरता गया, गुजरता गया। एक दिन यही खातून मदीने की गलियों में टहल रही है, इमाम हुसैन की नजर पड़ जाती है। कहने लगे माँ मेरे घर की मेहमान नहीं बन जाती? जब इतना सुना खातून ने चेहरा देखा, उस वक्त ऐसा नहीं होता था। आज मेहमान मेरा है तो ये बिस्तर नहीं लगा सकते, ये कुर्सी नहीं डालेंगे, ये नहीं डालेंगे। मैं सोचता हूँ अल्लामा फैयाज का मेहमान है तो यही बैठाए अपने घर, अल्लामा रियाज का मेहमान है इनकी कुर्सी पे बैठे, हाँ हाँ अख्तर रजा का मेहमान है मैं पानी नहीं पिलाऊंगा। मगर उस वक्त कैसे लोग होते थे, अरब का
दस्तूर था, मेहमान को देखा, मेरे घर मेहमान बन जाइए, कोई मतलब नहीं कहाँ का रहने वाला है, 3 दिन खाना खा ले, 3 दिन की ज़ियाफत मशहूर थी, घर लेके आ गए, 3 दिन तक खिदमत की। बूढ़ी कहने लगी रे बेटे अब तो मुझे जाने दे। कहा ठीक है माँ। कहने लगे जब जाने लगे आपने क्या किया? 1-2 हजार बकरियां दी, 3000 दिरहम दिए, कहा माँ ये ले मेरी तरफ से थोड़ा सा तोहफा। फिर जाने लगी, आपने कहा ठहरना, अभी हुसैन से मिली है, अभी तो हसन बाकी रह गया है, हसन बाकी रह गया है। इमाम हसन के दरवाजे पे लाए, इमाम हसन का दरवाजा बचा, बाहर निकला, निकले खातून को देखा, कौन है ये? अल्लाह को अकबर, देख के पहचान गए, ये तो वही है ना जिसने दूध पिलाया था। कहा हसन ये कि हुसैन ये क्या दिया? कहा मैंने 3,000 दिरहम दिए, 2000 बकरियां दी। मुस्कुरा के कहने लगे तू छोटा कि मैं बड़ा हो, तूने 2000 बकरी दी है, मैं इसे 2500 बकरी दूंगा। तूने 3000 दिरहम दिए, मैं इसे 4000 दिरहम दूंगा। ये जब इतना दिया, बुढ़िया कहने लगी अरे शहजादो ये तो बताओ इतनी बकरियां हो गई है कैसे लेके जाऊंगी? मुस्कुरा के कहने लगे माँ शहर के बाहर तक हम छोड़ने जाएंगे। ये कह के बकरियां लेके निकले, शहर के बाहर तक आ गए। जब बाहर तक चले आए, वापस आने लगे, बुढ़िया ने कहा बेटो ये तो बता दो इतनी खिदमत क्यों की है, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, कौन हो तुम? मुस्कुरा के कहने लगे माँ याद है एक दिन तेरे दरवाजे पर तुम मुसाफिर आए थे, तूने दूध का प्याला पिलाया था, एक को हसन कहते हैं, दूसरे को हुसैन कहते हैं। बुढ़िया कहती है अरे बेटो मैं समझ गई ये दूध का बदला दे रहे हो। कहा नहीं माँ हम इतना छोटा दिल नहीं रखते हैं, ये दूध का बदला नहीं है। अरे आज क्या बदला दिया है? ये तो मेहमान नवाजी है, कयामत आ लेने दे, दूध के बदले में हाथ पकड़ के अगर जन्नत न लेके जाए तो ज़हरा के बेटे न कहे। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लाह का बेटो ये तो मेहमान नवाजी, आपने फरमाया माई ये तो मेहमान नवाजी है, वक्त आ लेने दे, कयामत में अगर हाथ पकड़ के जन्नत न लेके जाए तो ज़हरा के बेटे न कहे। हाँ अल्लाह अकबर, ये शहजादे हैं, खुदा की कसम तुम्हें क्या बताऊं क्या हुसैन है, क्या बताऊं क्या हुसैन। अगर आप तहकीक करो खुदा की कसम, फातिमा के दिल की धड़कन हुसैन है, अली की आंखों की ठंडक